चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईआईटी जैम आपका क्लियर हो चुका है तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको तुरंत अभी जा करके निकलवाने जरूरी हैं, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है, आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कभी कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो वन बाय वन मैं आपको एक-एक जो सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है वो मैं बता देती हूँ। आप बेफिक्र मत रहो, पहले से ही इन सर्टिफिकेट्स को निकलवा के रख लेना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम। ओके, और बहुत दुख होता है जब हम आईआईटी जैम क्लियर करके भी हमारी सीट कैंसिल हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए आप पहले से इन फॉर्म को निकाल के रख लेना। ओके, सबसे पहली बात, आपके पास 10th की मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे होते हैं जिनका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में होती है, तो उनकी बात अलग है, उनके लिए एक ही शीट लगेगी। जैसे कि यूपी बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होती है। तो अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने कभी भी 10th पास आउट किया है तो आप अपने स्कूल पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से अपनी पासिंग सर्टिफिकेट ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने पास इकट्ठा करके रख लेना। 10th की मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है और अगर किसी स्टेट बोर्ड से हो तो सेम भी हो सकता है। सीबीएसई के लिए अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट, 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, अगेन सीबीएसई के लिए ये अलग अलग होता है। यूपी बोर्ड की बात करूं तो उसके लिए एक ही होता है, एक ही आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलती है। पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में होती है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में दो अलग आपको पेज मिलेंगे इसके। ठीक है, और किसी स्टेट बोर्ड में एक हो सकता है और अलग भी हो सकता है, आप अपने स्टेट बोर्ड के अनुसार पता कर लेना। ओके, दूसरी बात, डेट ऑफ बर्थ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के तौर पे अगर आपकी मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो वही आपका प्रूफ हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, आपने बीएससी किया है या जो भी ग्रेजुएशन कोर्स आपने किया है, ग्रेजुएशन कोर्स के बाद ही आप अपना आईआईटी जैम का एग्जाम देते हो, है ना। तो जो भी आपने ग्रेजुएशन कोर्स किया है उसके सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका ईयर वाइज है कि 3 साल का आपने कोर्स किया तो तीनों साल की मार्कशीट होनी चाहिए। सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलता है वो भी आपके पास होनी चाहिए। ओके, दोनों आपके पास होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा, मैम हम तो 3rd ईयर में है, हम तो फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, हमारा तो फाइनल ईयर की मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया ही नहीं। तो ऐसे बच्चे जब भी काउंसलिंग शुरू होगी ना तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रोविजनल अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट और प्रोविजनल अंडरटेकिंग मार्कशीट के लिए आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आप फिलअप करके अपने जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो वहां का आपको स्टैंप लगवा के उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो जो लोग अपियरिंग का ऑप्शन डाल करके दिए हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये अंडरटेकिंग वाला फॉर्म आपको जैम की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएगा या काउंसलिंग के टाइम पे अलग से वो नोटिस डाल देंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अभी जितने भी आपके रिसेंट कोर्स आपने किए हैं उनकी मार्कशीट तो आपके पास होनी चाहिए, ये मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं कास्ट, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनसे बिलोंग करते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। एक दिन भी पहले का है तभी भी आपको नया बनवाना पड़ेगा और बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी से उसे बनवा के रख लो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले। ठीक है, आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो उनका 2-3 साल पुराना हो तब भी चल जाता है, पर बेटर यही है कि आपका 2 साल से ज्यादा पुराना ना हो। ठीक है, कम से कम 2 साल पुराना आपका चल जाएगा लेकिन 2 साल से ज्यादा ना हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, आगे की बात करती हूँ मैं। आपको डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। डोमिसाइल आपका होना चाहिए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। कई बार ये लगता है, कई बार नहीं भी लगता है, पर बेहतर है कि आप बनवा के ये अपने पास रखो। ओके, नेक्स्ट, जैम का स्कोर कार्ड,
स्कोर कार्ड आउट हो चुका है, आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करके उसका कलर प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना। स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैम का आप कुछ महीने बाद आप कुछ टाइम बाद जब ये काम करने जाओगे ना, तो ये वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है, आपको ये डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। तो आप स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कभी कभी मांगते हैं, कभी कभी नहीं मांगते हैं, पर एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड तो हमेशा लगता है। तो इन तीनों चीजों का आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा के रख लो अभी से अपने पास, अदरवाइज बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बाद में साइट कभी कभी काम नहीं करती है, बहुत दिक्कत आ जाती है, तो आप अभी से निकलवा के रख लो। नेक्स्ट बात, आपने जिस भी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। यूपी वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ माइग्रेशन मिलता है, अदर किसी स्टेट के हैं तो उनको माइग्रेशन प्लस ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों मिलता है। ठीक है, तो जो अदर स्टेट्स के हैं वो माइग्रेशन प्लस ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों निकलवा के रखेंगे, और जो यूपी के हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखेंगे अपने पास। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रखना आईआईटी जैम के काउंसलिंग के लिए। और प्लस जो आईआईटी जैम में आपने फोटो यूज की थी ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त फोटो आप यूज करते हो, उस फोटो के 5 से 6 आपके कॉपी आपके पास होनी चाहिए सेम फोटोग्राफ की। ठीक है, तो अगर आपके पास एक आध फोटो बची हो तो उसके 5-6 प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। नॉट प्रिंट आउट, मतलब उसके 5-6 फोटो निकलवा के रख लो। ठीक है, वो आपके काउंसलिंग के फॉर्म में जब भी फोटो लगेगी तो वही वाली फोटो आपकी लगेगी, अदरवाइज आपको फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इतना काम आप करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका डाउट्स रहेगा मैं उस वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। आप जरूर अपने डाउट्स मुझे कमेंट में बताया करो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करती हूँ, और जो कॉमन डाउट रहता है बच्चों का उस पर मैं वीडियो भी बना देती हूँ। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट है मुझसे जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।